मेरी यूके में शुरू से एक ही कंपनी है। नाम बताना चाहेंगे? नहीं, हाँ बिल्कुल, उसका नाम है, आप कोई भी बंदा कंपनी हाउस में जाके मेरा नाम लिखेगा नदीम मुबारक, तो उसके पास मेरा सारा डाटा आ जाएगा कंपनी का। आई अनलॉक टेक लिमिटेड कंपनी हाउस में? कंपनी हाउस में। वो किस जगह पे? आप कोई भी आप गूगल पे लिखेंगे कंपनी हाउस, ठीक, तो वो डोमेन पे आप मेरा नाम लिखेंगे नदीम मुबारक, तो मेरी सारा डाटा आ जाएगा कंपनी का। तो आपके सारे बिजनेसेस उसके ऊपर अनफोल्ड हो उस वहाँ पे जाएंगे? हो जाएंगे, हाँ मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं क्या और दे रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि सारे लेजिटिमेट बिजनेसेस हैं आपके? हाँ, मुझे 13 डिजीज हो गए हैं अपना यूके के अंदर, और मेरे ऊपर आज 13 ईयर्स की हिस्ट्री में मेरे ऊपर HMRC कंप्लायंस का कोई केस नहीं है, मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई केस नहीं है। और आपकी जितनी क्लाइंटेज है वो सारी यूके बेस्ड है? मेरा जितना बिजनेस सारा यूके बेस्ड है, मेरा पाकिस्तान में मेरा कोई बिजनेस नहीं। क्लाइंट्स कहाँ के आपके? हमारे मोस्टली गोरे यूरोप के अंदर, और जितने भी यूके के अंदर हमारी शिपिंग होती है वहाँ पे। ठीक, पाकिस्तान के साथ आपका? पाकिस्तान में हमारा कोई लिंक नहीं है। ठीक, फिर आप आईफोन्स देते हैं लोगों को, आईफोन्स भी देते हैं ना एज अ गिफ्टर। मेरे ही पॉडकास्ट के अंदर बैठ के, मैं नाम लूंगा तो फिर कोई इवेंट, लेकिन नाम लें, नाम लें। मिस्टर पतलू ने ये कहा कि वो मैंने एक जगह पे आईफोन का कहा और फिर जब पहुंचे वहां पे तो वो आईफोन लेके नहीं आया था, तो फिर मुझे खुद देने पड़े आईफोन। नहीं, तो आप स्कैम करते हैं लोगों के साथ आईफोन? मिस्टर पतलू ने लाइव के दौरान हाँ। हमारा एक कंपटीशन हुआ कि हम कल शारजा स्टेडियम आएंगे जी, वहाँ पे जो आएंगे अपना ऑडियंस आएगी वहाँ पे, हम वहाँ पे लोगों के अंदर गिफ्ट्स देंगे, आईफोन और आईपैड, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल से मेरी और मिस्टर पतलू की दूसरी मुलाकात थी, ठीक है। तो वहाँ पे मैं और जमजम वाले एक टीम में थे। छोटा भाई बड़ा भाई? छोटा भाई बड़े भाई। तो छोटे भाई बड़े भाई मैंने छोटे भाई बड़े भाई से बात की कि हम जो सामान लेके जाएंगे, ठीक है, तो वो हम हाफ कर लेंगे, ठीक है। तो हाफ आपकी तरफ से होगा, हाफ मेरी तरफ से होगा, ठीक है। हाँ, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोई 15-20 आईपैड्स, वॉचेस और आईफोन लेके गए, ठीक हो गया। हम वहाँ पहुंचे, जो आईफोन था वो हमने मिस्टर पतलू को गिफ्ट कर दिया। अब वहाँ उसके साथ एक लड़का था बट्टी बट्टी के नाम से, तो वो बड़ा ही इरिटेटेड लड़का था और बहुत अजीब किस्म का कि उस्ताद मैनू ही लैके दे आईफोन। उसे पतलू का जो लड़के थे ना दो, एक और था मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, इन्होंने कहा सानू ही दे आईफोन। मैंने कहा यार ये क्या बात कर रहे, मैनू आईफोन दे, मैनू आईफोन दे। मैं तो आईफोन जो एक आया वो मिस्टर पतलू को दे दिया, वो आगे वो दे ना, तो उसकी मर्जी है। कहा नहीं यार सानू ही लैके दे। तो वो पट्टी को थोड़ा सा ना, वो उसने क्या किया, एक आईपैड लोगों के अंदर दिया, बाकी उसने वो शापर के अंदर सारे डाल के निकल लेगा साथ ही। किसी बंदे को कोई आईपैड नहीं मिला वहाँ पे। तो वो बंदा बिना था, उसको बटी भी रिसेंटली पतलू ने कहा कि उसने कोई 10 करोड़ का भी चुना लगाया उसको। हाँ। तो वो बंदे की बात कर रहा हूँ, वो आईपैड वॉची सब कुछ बैग में डाल के गायब हो गया, और लोगों को वहाँ पे 1-2 आईपैड मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो हम जो कमिटमेंट हमने की थी वो पूरी की, और ये जो पतलू ने कहा कि आईफोन नहीं लेकर, ये गलत बयानी थी। यानी ये इल्जाम है आप? ये इल्जाम है, ये झूठ है, ये झूठ है, मन घड़त प्रोपेगेंडा है, सब कुछ बड़ा सोशल मीडिया। मैंने सोचा था आप आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा ना। हाँ, कोई मसला नहीं कि जब आपके बारे में ये परसेप्शन है कि लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं, आप कहते हैं आईफोन देंगे, आईफोन तो आप देते ही कोई नहीं। जिस लोगों से भी हमने लाइफ में कमिटमेंट किया आईफोन की, ओपन चैलेंजेस हमने उनको आईफोन दिए हैं। और मैंने एक रिसेंटली एक लड़के का मैंने पॉडकास्ट देख रहा था, सिटी रैपर का, उससे भी क्वेश्चन किया किसी ने कि वो आईफोन देता है, उसने कहा आईफोन देता है, जो कमिट करता है वो देता है, जिससे कमिट करते हैं उसको आईफोन देते हैं। आपके बारे में एक और इंप्रेशन भी है ना जी, कि आप सिर्फ मशहूर लोगों को, जो मशहूर होते हैं उन्हीं को दुबई बुलाते हैं, उन्हीं को यूके बुलाते हैं, उन्हीं को आईफोन्स देते हैं अपनी मशहूरी के लिए, यानी कंपनी की मशहूरी के लिए। तो बात यह कि एक तरफ लोगों मैं समझता हूँ कि चैलेंजेस अच्छे पॉजिटिव क्रिएट करने से एक अच्छी एंटरटेनमेंट भी हो जाती है, लोग थोड़ा हंस लेते हैं, शुगर हो जाता है, और साथ में जो बंदा होता है उसको हम थोड़ा दुबई में बुला के शुगर लगा लेते हैं, आईफोन दे देते हैं। नहीं, लेकिन वो बंदा अपना ही होता है ना, आप नहीं, या कोई भी हो, मशहूर आदमी होता है सर। नहीं, मशहूर नहीं लाजमी। एक रिसेंटली एक लड़का लिया से था, आई थिंक वो मशहूर नहीं था, वो उसने ऐसी वो बट्टे पे काम करता था, वो लड़का, ये सारे सोशल मीडिया पे लोग जानते हैं। तो उसने कोई वीडियो बना रहा था, तो ऐसे उसने इजहार किया कि काश मुझे नदीम भाई अपने पास बुला लें। तो मैंने उसको चैलेंज दिया कि साइकिल पे मेरे पास आ जाओ। तो वो साइकिल पे कहाँ पहुंचना था? लिया से लाहौर। अच्छा, लिया से लाहौर। हाँ, तो वो मेरे पास पहुंचा और उसकी जिंदगी बदल गई। और वो खुद कहता है, पहले वो बट्टे पे काम करता था, अब वो अपना खुद का काम करता है। अब वो क्या कर रहा है? अभी वो जब वो फेमस हुआ है, अभी वो रिसेंटली अपना कोई काम कर रहा है, आईटी शाईटी कर, उसने रिसेंटली गाड़ी शाड़ी भी ली है, और जब उसने नई गाड़ी ली है तो उसने स्पेशल थैंक किया कि क्रेडिट गोस टू नदीम मुबारक। ठीक, और फेमस कैसे हुआ? यानी यही बस फेमस होने में वो चैलेंज लाया कि आप लिया से साइकिल पे आओ, हम आपको आईफोन देंगे। वो लिया से लाहौर पहुंचा, हमने आईफोन भी दिया, और हमारा एंटरटेनमेंट हुई है 6-7 दिन की,
और उसको काफी बिलियंस ऑफ व्यूज गए यहाँ हैं। पे तो बहुत से लोग दिल पे हाथ रख के बैठे होंगे शायद आज। शायद इनमें से लोगों को पता हो लिया लड़के का पता नहीं, होगा। वो ये सोच रहे होंगे कि हमें भी शायद आज कुछ चैलेंज मिलने वाला है और कोई एक हाथ झाड़ेंगे तो आईफोन निकल आएगा। नहीं, अगर आप मुझे पहले बताते कि आज ऑडियंस है तो मैं 2-3 ले आता। अच्छा, हाँ, तो हम दोबारा रखें शो? दोबारा रख लेंगे, दे देंगे आईफोन। आईफोन की बड़ी बात। यानी आपके बारे में जो एक इंप्रेशन है कि आप आईफोन्स दे के तो आपने शोहरत वसूल की है, समेटी है, आप क्या समझते हैं आपकी वजह शोहरत नानी ना और ना उस- ना नहीं थी, आईफोन नहीं है। वजह शोहरत ना नानी नहीं थी, हाँ जी। ये स्कैम्स नहीं है या नहीं, वो दिखावा नहीं है नहीं नहीं दिखावा कुछ नहीं। या एक इंप्रेशन ये कि बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाते हैं, बड़े बड़े बैंगलोज दिखाते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाते हैं और लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ नहीं होता है। मैं बड़े Is it बड़े justified? मैं बड़े बड़े विलास कुछ नहीं दिखाता। मैं जो दिखाता हूँ वो मेरा अपना होता है। दूसरे लोग करते हैं, मैं मानता हूँ कि वो करते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए अपना, कि ये देखे मैंने 500 करोड़ का ले लिया, 100 करोड़ का ले लिया, 200 करोड़। वो झूठ होता है, मुझे पता होता है। लेकिन हम क्योंकि हमारे सर्कल में होते तो हम कुछ बोल नहीं पाते। अगर हम बोलेंगे वो कहेंगे यार ये मुनाफिकत कर रहा है। लेकिन वो दिखावा होता है, वो लोगों को बटोरने के लिए, पैसे बटोरने के लिए। लेकिन मैंने आज तक कोई दिखावा नहीं किया। लोगों को पैसे बटोरने के लिए भी और व्यूज इकट्ठे व्यूज करने इकट्ठे के करने लिए। ये होता है दिखावा कि अपना दुबई चले जाओ, मैंने ये 100 करोड़ का विला ले लिया है और ये मैंने फलानी लैम्बो ले लिया है, अब मैंने फिर अगली गाड़ी मेरी कैश करनी है। ये सारी नुसरबाजी होती है। लेकिन ये होता है अगर वो, क्योंकि हमारी ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप हाँ, कह रहे हैं हाँ। और मैं चाहता हूँ कि इनका भला करें। जिन लोगों को पीछे लगाया हुआ है ना, उन लोगों का भला करें, इनको बताएं, इनकी आंखें खुलें कि जो दिखा रहे हैं कि मैंने विला ले लिया, मैंने घर ले लिया, मेरे पास ये गाड़ी है, आप भी कर सकते हो, आप ये फलां ऐप यूज करना शुरू, बताएं कि ये धोखा है, ये फ्रॉड है, ठगी है। असल में हमारी जो और पाकिस्तान नाम लेके बताएं कि कौन कौन कर रहा है ये। नहीं, नाम नहीं ले सकता। हमारी पाकिस्तानी कौम जो है ना वो बड़ी समझदार है, उनको सब कुछ पता होता है, लेकिन वो भोले बने रहते हैं। नहीं, तो बेचारे हमें- बड़े मासूम है, हैं? ये सादा पाकिस्तानी है। अभी मैं क्या कह सकता हूँ, बस ये लोगों के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि इतना भी कोई बच्चा नहीं होता कि किसी को पता ना हो कि ये गलत है या सही है। तो लोगों को पता होता है कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। लेकिन चलिए, लोग मैं अब आपने कहा मैं नाम नहीं लेता, आपके साथ ही फिरते हैं आपकी कम्युनिटी में, यहाँ से दुबई जाते हैं, जाके बताते हैं मैंने जी वैगन ले ली। हंस रहे हैं लोग पहुंच गए कि कहाँ से बात कर रहा हूँ, बस किसकी ये बात कुछ नहीं कह सकते, क्या कहें। नहीं, फिर इन लोगों ये के उनकी साथ- पर्सनल लाइफ है। नहीं, इन लोगों के साथ जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लोग क्यों जुड़े हुए हैं साथ में? फलाना मोटर्स तो फलाना मोटर्स, मैं नाम नहीं ले रहा। देखिए, जब किसी बंदे के पास ऑडियंस होती है, फेम होता है, तो हर बिजनेसमैन का ये माइंड होता है कि साथ जुड़ने से मेरा बिजनेस बूस्ट करेगा। तो उनका साथ जुड़ने का मकसद ये होता है कि जहाँ पे उनको इतनी व्यूज आ रहे हैं तो थोड़े मुझे भी आ जाएं, थोड़ा मेरा भी हल्ला गुल्ला हो जाए। बाकी उनका कोई ये माइंड नहीं होता कि हमने भी इनके साथ मिलकर कोई फ्रॉड करना है। अच्छा, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है आपसे, ये किसी को ऑफेंड करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन फेमस तो पॉर्न स्टार्स भी बहुत से हैं, फेम तो शैतान का भी बहुत है। तो ये जो घमंड होता है लोगों को कि मेरे पास फेम है, आई मीन पता किसी चीज़ का नहीं है लेकिन फेम है, और वो कहते हैं इसको फेम ना दो। हमें ऐसा फेम नहीं चाहिए यार, लेकिन फेम तो पॉर्न स्टार मतलब है। आप मेरी बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल। तो ये जो फेम है प्लस इलिटरेसी है, जहालत है, दैट लीड्स टू डिजास्टर। ये परफेक्ट रेसिपी ऑफ डिजास्टर है कि एक तो आप फेमस थे, फिर इलिटरेट थे, आपको पता कोई नहीं था कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप इजीली शिकार हो गए उन लोगों का जो आपसे वो काम कराना चाहते थे अपनी बिजनेस की प्रमोशन के लिए। आपने वो शाउट आउट देना शुरू कर दिए, आपने उनको प्रमोट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो आपको पैसे दे रहे थे। और अल्टीमेटली जो आपके फॉलोअर्स थे, दे आर ब्लाइंड फॉलोअर्स। एक कल्ट आपने बनाया हुआ है जो मैडली आपको फॉलो कर रहे हैं। उनका क्या कसूर है बेचारों का? देखिए, मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि जब टिकटॉक 2020-21 में था, तब टिकटॉक की जो ऑडियंस थी वो बड़ी एक क्लास की ऑडियंस थी। हमें बड़े अच्छे अच्छे लोग देखते थे, अच्छी अच्छी फैमिलीज देखती थी। तो उसके दरमियान से जब गाली गलौज का एक कल्चर शुरू हुआ टिकटॉक के ऊपर, स्लोली ऑनवर्ड्स टू टिकटॉक लाइव, ये जो गाली गलौज शुरू हुआ, तो जो अच्छी ऑडियंस थी वो वहाँ से चली गई। अच्छी ऑडियंस जो एक पढ़ी लिखी यूथ थी, एक हाई लेवल की जो एक पढ़ी लिखी यूथ थी, वो वहाँ से मूव कर गई टू वाज अनदर प्लेटफॉर्म। अच्छा, पढ़ी लिखी यूथ या पढ़े लिखे लोग या मोतबर अच्छे लोग थे टिकटॉक पे, थे, वो चले गए। अब वहाँ पे अब टिकटॉक पे वो बहुत कम है। अब उनकी परसेंटेज में भी 10% होगी। जो 90% लोग हैं टिकटॉक के ऊपर, वो नहीं पढ़े लिखे। तो वो आप भी कोई शुगर लगा देंगे, वो कहेंगे ब्रांड ब्रांड ब्रांड। वहाँ पे ये है लीडर नहीं, वो हमारा पतलू, मिस्टर पतलू है। मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा। नहीं, आप उसी की बात कर रहे हैं, वो हमारा भाई है। वो लीडर कह रहे हैं या ब्रांड कह रहे हैं, हाँ। तो वो उसका और उन लोगों के दरमियान हम क्या कह सकते हैं?
हम इस पे क्या कह सकते हैं, कहें, क्या कहें इस पे, दिलेरी का मुजाहरा करें, क्या दिलेरी का मुजाहरा, जुर्रतमंदी का मुजाहरा करें, हौसला दिखाएं नहीं और गलत को गलत कहें, कंडेम करें। देखिए- मैं कह रहा हूं कि ये साइबर बुलिंग है। आपने जत्थे बनाए हुए हैं, आर्मीज बनाई हुई हैं, और आप उसको कहते हैं जाओ इसकी माँ बहन एक कर दो, जाओ इसकी इज्जत उछाल दो, इसकी फैमिली की तस्वीरें लगा दो। नहीं मैंने तो नहीं देखा किसी भी अपना मैं दिखाऊं? नहीं आपने हाँ। आपने देखा होगा, मैंने नहीं देखा, ठीक है। कितने भोले हैं आप पाकिस्तानियों को भोला मासूम कह आप रहे हैं। नाम ले, किसने कहा ऐसा कि आप जाओ उसकी माँ बहने कर दो, अभी तो आपने नाम लिया है। किसका? आपने खुद कहा ना मैंने मिस्टर कहा पतलू। कि टिकटॉक, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ कि जब से गाली गलौज का एक कल्चर डेवलप हुआ है ना टिकटॉक वो। लाइव के ऊपर, और टिकटॉक लाइव के ऊपर टिकटॉक पे ऊपर लोगों को एक फेक लड़ाइयां करना, गंदी गालियां हाँ, दी जाती हैं, बिल्कुल ऐसी है, साइबर बुलिंग की जाती बिल्कुल है, बिल्कुल है, थ्रेट्स दिए जाते हैं उस बिल्कुल पे। है, हाँ। लेकिन ये टिकटॉक, ये जत्था है, ये माफिया है, ये टिकटॉक माफिया बन गया है सर। अभी यकीन करें रिसेंटली तो इतना ज्यादा हो गया था कि मैं टिकटॉक खोलता था तो मुझे डर लगता था कि मुझे ना कोई गोली मार दे, नहीं कि हाँ। इतना ज्यादा हो गया था ये। तो ये मोस्टली ये 90% रियासती इदारों के खिलाफ बात होती है। वो तो आप ना, मैंने देखा है मोस्टली जितने भी लोग बैठे हैं वो तो आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए हैं, ठीक है। जितनी भी बुलिंग है वो मोस्टली आउट ऑफ कंट्रीज में हो रही है, ठीक है। टिकटॉक लाइव हो कोई भी, लेकिन है तो पाकिस्तानी ना। लेकिन है पाकिस्तानी, लेकिन अगर वो कर रहे हैं उसमें हम क्या कह सकते हैं।